हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ तुगलकाबाद फोर्ट में जो कि दिल्ली के अंदर है। और इस फोर्ट को कभी किला राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। और तो वेलकम टू माय चैनल एमजी ट्रैवल। मैं हूँ जिशान जो घुमाने वाला है दिल्ली मेरी जान। तो दोस्तों, जब गयाजुद्दीन तुगलक ने इसे बनवाया था तो इसमें 52 दरवाजे थे, मगर अब इसमें 13 दरवाजे बताए जाते हैं। तकरीबन 6.5 किलोमीटर में ये फैला हुआ है और 700 साल पुराना ये किला है, जिसकी दीवारों की लंबाई आगे से 40 से 50 फुट और पीछे की तरफ से 80 से 90 फुट ऊंची है। और ये दीवारें 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। किसी ज़माने में इस किले के अंदर 7 झीलें हुआ करती थी और 3 बावली, जिसमें से अब सिर्फ 2 बावली इसमें मौजूद हैं। उस वक्त दिल्ली में 7 शहर हुआ करते थे, जिसमें से तीसरा शहर था तुगलकाबाद। 14वीं ईस्वी में जब तुगलकों और खिलजियों के बीच जंग हुई थी तो उसमें जीते थे तुगलक। गयाजुद्दीन तुगलक ने इसे अपनी जीत की खुशी में बनवाया था और इससे उसका दबदबा भी कायम रहे, इस वजह से इसे 1321 ईस्वी में बनवाया था। और इसका काम 4 साल चला था, जो कि 1325 ईस्वी में ये बन के पूरा हो गया था। गयाजुद्दीन तुगलक ने इस किले को बनवा तो लिया था, मगर कभी इसमें कोई आबाद नहीं हो पाया, सिर्फ एक शराब की वजह से। तो क्या था वो शराब, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली का तुगलकाबाद किला जो अब खंडरों में बदल चुका है, किसी वक्त में राजवंशों की ताकत को जाहिर करता था। क्योंकि गयाजुद्दीन तुगलक एक ऐसा ताकतवर किला बनाना चाहता था जिससे वो मंगोलों के हमलों को रोक सके और उनका आसानी से सामना कर सके। इसलिए उसने अपनी तख्तपोशी के बाद इसका काम अपनी आंखों के सामने करवाया। और दिल्ली में जितने भी काम करने वाले मजदूर थे उनका किले पर काम करना लाजमी कर दिया। उसी वक्त के आसपास हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह में एक बावली को बनवा रहे थे। काम करने वाले पूरे दिन किले पर काम करते थे और रात में बावली पर काम करते थे। इससे सुल्तान गयासुद्दीन गुस्सा हो गए और उन्होंने निज़ामुद्दीन के लिए जो तेल जाता था उस पर रोक लगा दी, ताकि बावली जहां बन रही है वहां चिराग ना जलाए जा सकें। और फिर इसी वजह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कुएं के पानी को तेल में तब्दील कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए तुगलकाबाद को बद्दुआ दी, या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर, जिसका मतलब था या तो ये उजड़ा रहेगा या फिर यहाँ कभी खाना बदोश चरवाहे बस जाएंगे। जब गयाजुद्दीन तुगलक अपने बंगाल दौरे पर थे तभी उन्हें पता लगा कि कारीगर जो हैं उनकी बातों को ना मानकर बावली का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने लौटने पर सूफी निज़ामुद्दीन औलिया को सज़ा देने की कसम खा ली। और ये बात निज़ामुद्दीन औलिया तक पहुंच गई, जिसे सुनकर निज़ामुद्दीन औलिया ने दोबारा बद्दुआ दी, हंजू दिल्ली दूर अस्त, जिसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। और ये बात सच में सच्ची हो गई, जिसके बाद ये किला कभी आबाद नहीं हो पाया। और गयाजुद्दीन तुगलक के इंतकाल के बाद दिल्ली जो राजधानी थी, जो यहाँ तुगलकाबाद किले में थी, उसे दौलताबाद शिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी गयाजुद्दीन तुगलक और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, जो यहाँ पे पूरी हुई। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और किले के बारे में और बताता हूँ। मैं बता दूँ, इसमें एक किला और भी है जो कि महमूद बिन तुगलक ने बनवाया था, जिसका नाम है आदिल आबाद का किला। महमूद बिन तुगलक गयाजुद्दीन का बेटा था जिसने आदिल आबाद का किला बनाया, जिसका अब कभी थोड़ा बहुत नामो निशान दिखाई देता है। फिलहाल मैं आ गया हूँ विजय मंडल पे और मैं चलता हूँ आपको अंदर लेके। किसी ज़माने में ये कुआं हुआ करता था, जिसमें अब ये पेड़ पौधे झाड़ फूस भर चुके हैं। अब देख रहे हैं किस तरह से ये हाल हो गया है यहाँ का। ये कॉलोनी है तुगलकाबाद कॉलोनी, जो कि आप देख रहे हैं।
और ये वहाँ तक की दीवारें जा रही हैं जहाँ तक कि मेरी नज़र जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। और ये वो जगह है जहाँ कभी पहरेदार खड़े होके पहरा दिया करते थे, सिपाही किले की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ करते थे यहाँ पे। बहुत ही ऊंचाई पे है ये जगह। अब देखें कितनी ऊंचाई है, यहाँ से पूरा बाहर का नज़ारा नज़र आ रहा है। अबे भाई ये क्या दिख गया, परेशान भाई 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 भाई, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं, दोस्त बन जाएगा ये हमारा। अब चलो आओ, एक दो स्टंट करके दिखा दो यार हमें, इतनी दूर से आए हैं हम, एक दो स्टंट नहीं दिखाओगे? चलो ये शाबाश शाबाश, नीचे मत कूद जाना, बहुत ऊंचा है। चलो आ जाओ, चलो चल आजा, चल रहे हैं बाहर की तरफ, आओ। और इस जगह पर कभी राजा हुक्म सुनाया करता होगा अपनी प्रजा को, ऐसा देख के लगता है जिस तरह से ऊंचाई पे बना रखा है। और साथ ही में देखिए आप कितने सारे कपल्स हैं यहाँ जो आए हुए हैं घूमने, और फैमिलीज़ वगैरह भी हैं। ये बहुत बड़ा किला होने के बाद भी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होने के बाद भी कम नज़र आते हैं। और ये वो झील हैं जो आप देख रहे हैं सामने, झीलें हुआ करती थी कभी, जो अब सूख कर जंगल बन गई हैं। और सामने ही मैं आपको दिखा दूँ, आदिल आबाद का भी किला है, जो कि आप देखें इधर वो सामने आप देख रहे हैं, वो आदिल आबाद का किला हुआ करता था। झीलें तो सब सूख गई हैं, और बावली भी उधर की तरफ ही है। देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइन करा था आर्किटेक्चर ने पहले के ज़माने में, जिसने भी करवाया था ये अपने दिमाग से, गयाजुद्दीन तुगलक ने इतना खूबसूरत बना रखा है कि आप इसकी खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हैं। तो ये कहाँ तक ये फैला हुआ है, अभी सामने कॉलोनी है। और अभी हम ऊपर तक जाएंगे, वहाँ सामने तक हम जाएंगे अभी, और बीच में ही मीना बाज़ार है, वो जो आप देख रहे हो छोटा सा, वहाँ मीना बाज़ार भी है, वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आ गए हैं मीना बाज़ार। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है मीना बाज़ार। कभी मीना बाज़ार यहाँ लगा करता था तुगलकाबाद किले के अंदर, जिसके अंदर हम अब चलते हैं और मैं आपको अंदर से दुकान दिखलाता हूँ कोई जाकर। भाई पूरा अंधेरा यहाँ हो रहा है और डर भी लग रहा है, अंदर देखते हैं मगर क्या है, क्या चीज़ है। तो दोस्तों अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं इसमें, और
और सबसे ऊपर की तरफ हम अभी जाएंगे, वहाँ से पूरी दिल्ली का नज़ारा एक बार हम देखेंगे कैसी दिखती है वहाँ से दिल्ली। तो वहाँ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी। भाई साहब सांस फूल गया, आप देख लो कितना सांस फूल गया। भाई सामने जाना है अगले व्लॉग पे हमें गयाजुद्दीन के मकबरे पे, वो सामने जो आप देख रहे हो ना वहाँ। तो दोस्तों ये हमारे भाई थे जो आज हमारे साथ में थे, ये बोलना चाह रहे थे तो मैंने ठीक है बोलो। तो दोस्तों आज का व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हिस्टोरिकल प्लेस मैं आपको दिखाता रहूँगा। दिल्ली में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में।